हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे। शेयर मार्केट किसे कहते हैं और अकाउंट किसे कहते हैं, किस अकाउंट पर कितने परसेंटेज की ब्याज मिलती है, सरकार हमें कितने परसेंटेज की ब्याज देती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले देखते हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट माने खाता। एक होता है हमारा डिमांड अकाउंट, ठीक है। इसे कहते हैं मांग, यानी कि मांग खाता। मांग खाता। एक होता है हमारा आरडी, यानी कि आवर्ती खाता। एक होता है हमारा एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। और एक होता है हमारा डीएम अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 प्रकार के खाते होते हैं। कौन सा खाता किस वर्ग में काम आएगा, ये हम समझते हैं। डिमांड अकाउंट हमारा दो तरह का होता है। जैसे कि इसमें होता है आपका सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता। एक होता हमारा करंट अकाउंट। हम इसको समझते हैं। पहले समझते हैं डिमांड अकाउंट उसे कहते हैं जब चाहे हम कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे कितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि हमारी मांग के अनुसार हम चाहें तो जमा कर दें, हम चाहें निकाल लें। उसे कहते हैं हम डिमांड अकाउंट, यानी कि हमारी मांग होगी, जितना पैसा हम चाहे निकाल लें, हम चाहें जितना जमा कर दें। जैसे कि आज हमारे पास पैसा आ गया, हम जमा करने चले गए, तो ये क्या है, मांग खाता, यानी कि डिमांड अकाउंट के अंदर 2 खाते होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता उसे कहते हैं कि इसमें लिमिट होती है। आप इसमें 3 से 4 बार ही जमा कर सकते हैं और 3 से 4 बार ही निकाल सकते हैं। इसलिए बैंक इस पर हमको 3 से 4% क्या देती है, परसेंटेज ब्याज। कितना ब्याज देती है, 3 या 4% की ब्याज देती है इस पर। ये होता है हमारा करंट अकाउंट उसे कहते हैं, ये वाला अकाउंट बिजनेस लोग खोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती है। चाहे आप करोड़ों 2 करोड़ कितना भी रुपए इसमें जमा कर लो, कितना भी पैसा निकाल लो, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होती है, लिमिट होती है। 3 से या 4 बार आप जमा कर सकते हैं, 3 या 4 से बार निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आरडी मतलब आवर्ती खाता, यानी कि आवर्ती। जैसे कि आप मतलब आवर्ती खाता उसे कहते हैं, जैसे कि आप कोई कंपनी में काम करते हैं या कोई ठेला चलाते हैं। मान लीजिए आप ठेला चलाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरा कोई एक ऐसा अकाउंट हो जिससे कि मैं प्रतिदिन, यानी कि 100-200 रुपये में प्रतिदिन जमा करता जाऊं। तो इस पर आवर्ती खाता पे क्या होता है, मैं प्रतिदिन जमा करूं। कितना, प्रतिदिन। जैसे कि आज मैंने 300 रुपये कमाए और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मेरे भविष्य के लिए इसमें थोड़ा बहुत जमा हो जाए, तो हम आवर्ती खाता खुलवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरडी। जैसे कि हमने आज 300 रुपये कमाए, तो इसमें प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन 100 रुपये जमा करते हैं। जैसे कि आपको 100 रुपये प्रतिदिन जमा करेंगे। जैसे आपने 15 साल जमा किए, इसमें क्या करें, 15 साल जमा किया आपने रुपये, तो इसमें बैंक आपको क्या देगी, 5 से 6% क्या देगी, ब्याज देगी। क्या देगी, 5 या 6% ब्याज देगी। यानी कि आप इसमें प्रतिदिन 100 रुपये जमा कर सकते हैं। जैसे आज 100 रुपये किए, फिर कल 100 रुपये किए, फिर कल 100 रुपये किए, इस
आपको 15 साल तक जमा करने हैं, फिर एक साथ आपको क्या बैंक क्या देगी, आपको ब्याज देगी 5 से 4%। ठीक है, 5 से 6% क्या देगी, आपको ब्याज देगी। एफडी उसे कहते हैं, एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जैसे आपको लगता है कि जैसे कि मेरे पास क्या है, एफडी मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, कि 1 लाख रुपये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे साल 2 साल के लिए कोई काम नहीं है मेरे इस पैसे को 1 लाख रुपये। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक जाएंगे और बैंक में जाने के बाद आप क्या करेंगे, एफडी एफडी में आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे। आप मैनेजर से कहेंगे कि सर मुझे 1 लाख रुपये एफडी कराने हैं। वो बोलेगा कितने साल के लिए, वो तुमको बोलना है कि 1 साल के लिए आपको एफडी कराना है। जैसे ही आप एफडी कराएंगे अपना 1 लाख रुपया, क्या करवाएंगे, 1 लाख रुपये एफडी कराएंगे, तो आपको बैंक क्या देगी, 6 से 7% ब्याज देगी। किसी किसी बैंक में ये ज़्यादा भी है, किसी किसी बैंक में क्या है, कम है। कितना ब्याज देगी, 6 से 7% ब्याज। इसी को कहते हैं एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया आया, आपने अब बैंक गए, बैंक में जाने के बाद आपने एफडी कर दी 1 लाख रुपया, और आपको 1 साल के बाद अगर आपको पैसा निकालना है तो क्या होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 6 से या 7% की क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। इसी को कहते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आप बोलेंगे जैसे कि हमको बीच में ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, कि हमको बीच में पैसा चाहिए, तो आप इस एफडी को तोड़वा सकते हैं, लेकिन इस पर एक पेनल्टी लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत लगेगी। जैसे कि बैंक आपको 6% का ब्याज दे रहा है, अगर वो 6 ना देकर आपको 4% का ब्याज दे सकता है, अगर आप बीच में तोड़वाते हैं तो। यही होता है आपका एफडी अकाउंट। क्या होता है, एफडी अकाउंट। ठीक है, हम समझे पहले डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर आपको 2 अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। इसमें बिजनेस वाला खाता है, इसमें बचत खाता, जो कि आम जनता इसको खुलवाती है। एक होता है आवर्ती खाता, यानी कि आवर्ती मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम जमा करते हैं 15-20 साल के लिए, ताकि हमारे भविष्य के लिए क्या हो जाए, पैसा जमा हो जाए। जैसे कि हमको अपनी लड़की की शादी करनी है, तो जैसे मैं पैसा जोड़ नहीं पाऊंगा, तो वो प्रतिदिन 100 रुपये जमा कर सकता है 15-20 साल के लिए, और बैंक को उस पर क्या देगी, 5 से 6% ब्याज देगी। एक होता है एफडी अकाउंट, यानी कि जैसे कि आप पर 15-20 लाख रुपये आ गया, या किसी से 2 लाख रुपये आ गए, बोले मैं इसको कहाँ पर खर्च करूँ, तो आप क्या करेंगे, बैंक जाएंगे और आप अपने पैसे को क्या करेंगे, एफडी करा देंगे। उस पर बैंक क्या देगी, 6 से 7% ब्याज देगी। इसी को कहते हैं एफडी अकाउंट। आप समझते हैं डीएमएट अकाउंट। डीएमएट अकाउंट किसे कहते हैं, डीएमएट अकाउंट उसे कहते हैं जैसे कि ये ज़्यादातर शेयर मार्केट के अंदर खोला जाता है। शेयर मार्केट, पहले आपको इसके बारे में शेयर मार्केट समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं शेयर मार्केट। तो चलिए आप अब शेयर मार्केटिंग समझते हैं। शेयर मार्केट किसे कहते हैं, जैसे कि शेयर मार्केटिंग उसे कहते हैं जैसे कि आपको कोई कंपनी है, जैसे आपको क्या करना है, कंपनी खोलनी है। आपको क्या खोलनी है, कंपनी। आपके पास 50,000 करोड़ रुपए हैं, यानी कि 50 करोड़ रुपए हैं आपके पास। कितने, 50 करोड़। आपको 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है। क्या करना है, 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है। 100 करोड़ की क्या खोलनी है आपको, कंपनी। तो आपके पास कितने, 50 करोड़ रुपए। आपके पास क्या है, 50 करोड़ रुपए हैं। मान लीजिए आपको 100 करोड़ की कोई कंपनी खोलनी है, जैसे कि ये क्या है, 100 करोड़। आपको क्या करना है, आपको 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है, आपका 100 करोड़ का बजट बैठ रहा है कि मुझे 100 करोड़ इस कंपनी में लग जाएंगे। तो आपके पास क्या है, 50 करोड़ रुपये। क्या है, 50 करोड़ रुपये। तो आप सोचेंगे कि 50 करोड़ रुपये कहाँ से आए, तो आप क्या करेंगे, शेयर बांटेंगे। इसमें से क्या बांटेंगे, शेयर। जैसे कि आपने शेयर बांटा, एक फेस वैल्यू, आपने एक शेयर बांटा, एक शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। कितनी है, 50 रुपये। अब मान लीजिए आपकी एक फेस वैल्यू, एक शेयर की 1 शेयर, 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। कितनी है, 50 रुपये। अब मान लीजिए आपको क्या है, जैसे कि आपको क्या है, 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है। 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है, आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं। आपको चाहिए 50 करोड़ रुपए। आप बोलेंगे, आप किसी बिजनेसमैन आदमी के पास जाएंगे कि मुझे क्या है, 50 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप या तो मेरे साथ क्या कर लो, पार्टनरशिप कर लो। वो बोलेगा ठीक है, मैं 50 करोड़ रुपए तुमको दे देता हूँ, और क्या करता हूँ, पार्टनरशिप कर लेता हूँ। लेकिन इसकी जो कंपनी है, जो ये कंपनी खोल रहा है, इसका दिमाग, इसकी टेक्नोलॉजी, इसका दिमाग जो भी कुछ करेगा, इसका सब कुछ, ये क्या दे रहा है, 50 करोड़ रुपये, और आधा मालिक भी बन रहा है, यानी कि
इस पर हुक्म भी पेल सकता है। वो बोलेगा कि मैंने इतना पैसा लगाया है तो मेरा आधा भी हक है। लेकिन ये क्या करेगा, वो कहेगा नहीं, मैं एक आदमी से क्या करूँगा, एक आदमी से पैसे नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, शेयर बांटूंगा अपनी कंपनी का। क्या बांटूंगा, शेयर, यानी कि अपना हिस्सा। जैसे कि आपने शेयर बांटे, जैसे एक शेयर कितना, एक शेयर आपने एक शेयर की वैल्यू कितनी मान ली, 50 रुपये। क्या मान ली, 50 रुपये। आप बोलेंगे कि मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। तो ऐसे ही करके वो एक आदमी अब शेयर खरीदेगा, यानी कि मान लीजिए 5 शेयर, किसी ने ये लिमिट बांध देगा। क्या बांध देगा, लिमिट कितनी, आप 10 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 शेयर से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 50 से 500, यानी कि एक व्यक्ति 10 शेयर खरीद सकता है। कितने की, एक व्यक्ति कितने शेयर खरीद सकता है, 10। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति से कितने आएंगे, 500 रुपये। कितने आएंगे, 500 रुपये कितने आएंगे। तो क्या होगा, जैसे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। तो ये लिमिट बांध देगा कंपनी वाला कि आप 10 शेयर से ज़्यादा, मतलब 10 से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है, हम 10 से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदेंगे। तो एक व्यक्ति कितना, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। कितने शेयर खरीदेगा, 10 तो मिनिमम खरीदेगा, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी, 5 यानी कि 500 रुपये। कितनी हो गई, 500 रुपये। कितनी होगी, 500 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए अब इसके पास एक व्यक्ति से 500 रुपये आ रहे हैं, तो कितने व्यक्तियों से इसके पास 50 करोड़ रुपये आएंगे। कितने, 50 करोड़। तो इसका कर दो कि कैसे, एक व्यक्ति से कितने आ रहे हैं, 50, यानी कि 500 रुपये। एक व्यक्ति से कितने आ रहे हैं, 500 रुपये। तो 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों से इसके पास, यानी कि एक व्यक्ति से 500 रुपये, लेकिन 10 लाख व्यक्तियों से कितने आएंगे इसके पास, 50 करोड़ रुपये। कितने आएंगे, 50 करोड़ रुपये। इसका इंटू कर दो 5, और कितनी जीरो है, 8 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 50 करोड़। कितने हो गए, 50 करोड़, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों के पास से इसके पास कितने आएंगे, 50 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए, अब कोई इसका एक हिस्सा कितने, यानी कि एक हिस्सा एक व्यक्ति का, यानी कि 500 रुपये की ज़मीन होगी, इसका शेयर कितने का हो गया, 500 रुपये का शेयर। कितने का हो गया, 500 रुपये का। अब मान लीजिए अब इस कोई व्यक्ति है, ये कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ये बोलेगा कि मेरी इस कंपनी में अब मेरा शेयर है 500 रुपये का। अब ये इस मालिक के सामने जाएगा जो कि ये 100 करोड़ वाली कंपनी का है, इसने 50 करोड़ रुपए लगाए हैं और 10 लाख व्यक्तियों ने 50 करोड़ रुपए लगाए इस कंपनी के अंदर। एक व्यक्ति जाएगा कि इस कंपनी में मेरा क्या लगा है, 500 रुपये लगेंगे, तो मैं इसका मालिक रहूँगा। ये बोलेगा कभी नहीं बोलेगा, 500 रुपये का क्या, इस कंपनी बोलेगा कितने रुपये दिए, 500 रुपये लिए, 500 रुपये ले जा। ये क्या होगा, ये मालिक भी नहीं बन पाएगा और क्या होगा, इस मालिक का दबदबा रहेगा, अपने मनचाहा काम करेगा, किसी को भी हटा देगा, किसी को भी लगा देगा, लेकिन इसका दबदबा नहीं चलेगा। अगर ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से 50 करोड़ रुपए ले लेता है तो उसकी भी बात माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती। तो ठीक उसी तरह इसने दिमाग लगाया कि मैं अपना शेयर बांटूंगा। तो इसी तरह कंपनी अपना क्या करती है, शेयर बांटती हैं। क्या करती हैं, शेयर बांटती हैं। किसी को 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है, 50 करोड़ रुपये मेरे पास, 50 करोड़ रुपये मैं लगा देता हूँ, बाकी का मैं क्या करूँगा, शेयर बांट दूंगा। तो ठीक ऐसे ही कंपनी चलती है। अब मान लीजिए इन 10 लाख व्यक्तियों ने क्या किया, शेयर खरीद लिया 500 रुपये का। मान लीजिए अब ये कोई कंपनी है, जैसे ये किसी कोई भी कंपनी मान लीजिए, जैसे कि SBI मान लीजिए। क्या मान लीजिए, SBI तो बैंक होगी, चलो कोई प्रोडक्ट की कंपनी मान लीजिए। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट की कंपनी है। अब बोलेंगे चलो हमने 500 रुपये का क्या खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, हमको इससे प्रॉफिट क्या होगा। देखिए प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट ऐसे होगा जैसे कि आपने क्या किया, 500 रुपये का, 50 रुपये की एक शेयर की वैल्यू 50 रुपये, आपने 10 शेयर खरीदे, कितने रुपये दिए, 500 रुपये। ठीक है, तो 10 लाख व्यक्तियों ने खरीदे हैं। तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट ऐसे होगा जैसे कि ये कोई कंपनी है, क्या कोई कंपनी है, जैसे कि इस कंपनी को मान लीजिए कि 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़
10 करोड़ का क्या हुआ, मुनाफा हुआ इस कंपनी को। क्या हुआ, मुनाफा हुआ है। इस कंपनी को 10 करोड़ का मुनाफा हुआ एक साल के अंदर। क्या हुआ, एक साल के अंदर 10 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो इसको 10 करोड़ का मुनाफा हो रहा है इस कंपनी को, और इसके शेयर कितने, 10 लाख व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा है इसमें, कितने व्यक्तियों का लगा है, 10 लाख व्यक्तियों का। तो ये प्रॉफिट 10 करोड़ आएगा तो क्या एक आदमी लेगा, नहीं, वो बोलेगा बड़ा चालू है, पैसा अभी हम भी दें, प्रॉफिट तू सारा खा जाए, नहीं। क्या होगा, ये 10 करोड़ जितना भी मुनाफा होगा 10 लाख व्यक्तियों में ये मुनाफा क्या होगा, बटेगा, जिसी को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। कि जितना भी साल के अंदर जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 10 लाख व्यक्तियों में वो प्रॉफिट बटेगा। मान लीजिए 10 करोड़ का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्या हुआ, 10 लाख। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 10 करोड़ का, लेकिन आज के ज़माने में 10 करोड़ क्या है, कुछ नहीं है। 100 हज़ार करोड़ रुपए, 500 हज़ार रुपये करोड़ कंपनियां कमा रही हैं। मान लीजिए ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि 500 रुपये शेयर हो गया, लेकिन बहुत सी कंपनियां 200-300 रुपये से शेयर बेचती ही नहीं है। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या, 10 लाख व्यक्तियों ने, यानी कि 10 लाख व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कितना प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ का। क्या होगा, इस कंपनी ने कितने 100 करोड़ रुपए लगाए, मुनाफा कितना हुआ, 10 करोड़ रुपए, व्यक्ति कितने, 10 लाख व्यक्ति। तो ये 100 करोड़ जो रुपये हैं, जो इसका प्रॉफिट है, तो क्या होगा, इस 10 लाख व्यक्तियों में क्या होगा, ये प्रॉफिट बटेगा। कैसे बटेगा, जैसे कि 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है। व्यक्ति कितने, 10 लाख, भाग दे दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई भी गलती हो जाए, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी क्या हो रहा है, 10 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। व्यक्ति कितने, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 मिटा दीजिए, यानी कि 6 जीरो काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो काट दीजिए, यानी कि एक व्यक्ति को क्या होगा, एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपये मुनाफे के। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि कितने मिलेंगे, 100 रुपये। अब कोई कंपनी को 10 करोड़ का मुनाफा थोड़ी कमाएगी। मान लीजिए उसको 1,000 का 1,000 करोड़ का क्या हुआ, उसको मुनाफा हुआ, तो कितने हो गए इस पर, 1,000 मुनाफा हो गया कि नहीं होगा। किसी को 100,000 करोड़ रुपये कमाए तो उसको कितना होगा, 1 करोड़ मुनाफा होगा कि नहीं होगा। और कोई कंपनी इतना पैसा लगाएगी उतना मुनाफा थोड़ी कमाएगी। ये तो एग्जाम्पल के लिए क्या किया मैंने, समझाया है आपको। तो क्या होता है, इसी तरह क्या होता है, शेयर बांटा जाता है। कि क्या होता है, शेयर बांटा जाता है। अब मान लीजिए ये कंपनी है, क्या है कंपनी, ये प्रोडक्ट बना रही है, इसकी कंपनी खूब चल रही है, सैकड़े चल रही है, हर प्रोडक्ट बिकता है। तो इस कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता जा रहा है। तो साल के अंदर जितना भी इसका प्रॉफिट होगा उस सब में इन 10 लाख व्यक्तियों में क्या होगा, बटेगा। अब मान लीजिए बट रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड इसको बढ़ता है। अब बोलेंगे कि हम शेयर कैसे खरीदेंगे, ये शेयर अब हम किसी कंपनी से कैसे संपर्क करेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना, उसमें बहुत सारे ऐप हैं, उसमें एक डाउनलोड करना, उसमें आपको क्या करना है, जो अब बोलेंगे कि ये पैसा मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा, तो वो मैंने बताएगा ना, डीएमएट अकाउंट। क्या होता है, डीएमएट अकाउंट। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, डीएमएट अकाउंट खोलना है, उसमें ये सारा पैसा आता है और सुरक्षित होता है। अब मान लीजिए अब ये 10 लाख व्यक्ति हैं, क्या हो रहा है, कंपनी खूब चल रही है, खूब प्रॉफिट कमा रही है। अब मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट कमाना बंद कर दे, क्या कर दे, कमाना बंद कर दे। अब मान लीजिए आपने 50 रुपये का क्या खरीदा, शेयर खरीदा, आपने 500 रुपये लगाए थे इसमें। अब मान लीजिए इस कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, घाटे में चल रही है कंपनी, और क्या कर रही है, घाटे में चल रही है। आप बोलेंगे कि जितना भी मैंने पैसा लगाया वो पैसा तो मुझे मिल जाए। तो ये क्या करेंगे, 10 लाख व्यक्तियों से ये शेयर बेचेंगे। क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे। मान लीजिए क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे। अब इन्होंने क्या किया, 50 रुपये का शेयर खरीदा। अब मान लीजिए ये 100 रुपये का शेयर बेचने लग जाए, कितने का, 100 रुपये का, तो इसे 50 रुपये का फ़ायदा होगा एक शेयर पर। मान लीजिए 1,000 का, मान लीजिए 500 रुपये का शेयर बेचने लग जाए उस ज़माने में,
खरीदा होगा इन्होंने, कंपनी खुलेगी तभी तो 50 रुपये में खरीदा, अब तो 500 रुपये हो जाएंगे। तो इसको क्या हुआ, यहाँ से तो इसको साल भर प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा, डिविडेंड से भी प्रॉफिट होगा, और जब ये शेयर बेचेगा तो क्या होगा, यहाँ से भी इसको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए अब शेयर ये लोग बेचते हैं, अब ये बोलेंगे हमको दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्यों शेयर बेचें। तो मान लीजिए तो पहले साल इसको 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, मान लीजिए फिर इसको 50 करोड़ का मुनाफा होने लगा, फिर 10 करोड़, यानी कि घटता जा रहा। तो इसका डिविडेंड के हिसाब से इसको पता चलता रहेगा कि मेरे अकाउंट में मतलब इतना प्रॉफिट कंपनी कमा रही, तो इतना मेरा हिस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, हिस्सा। तो इसी के अंदाज से बोल रहा है कि क्या पता 2-3 साल के बाद ये कंपनी बिल्कुल वो हो जाए, प्रॉफिट ही नहीं कमाए, तो मेरा शेयर का भी पैसा चला जाएगा। तो इसलिए क्या करूँगा, मैं अपना शेयर बेच दूँ, जितना चाहे मैं अपना शेयर क्या कर दूँ, बेच दूँ। तो ये शेयर बेचने लग जाएगा कि एक शेयर कितने का, 500 रुपये का। वहाँ से तो उसने पैसा कमाया ही कमाया, और यहाँ से भी पैसा कमाएगा। इसी को कहते हैं शेयर। तो जैसे कि इसमें क्या है, आपको धैर्य रखना पड़ता है, आपको क्या पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पहले आपको धैर्य करना पड़ता है, और इसमें दिमाग लगाना यह पड़ता है कि इसके अंदर कितने लोगों ने शेयर खरीदे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हमको मिलेगा। कोई कंपनी है, आप दिमाग लगाएंगे कि, और उस कंपनी पे ही पैसा लगाएं, जैसे कि कोई कंपनी वर्चुअल हो, क्या प्रॉफिट ज़्यादा कमाए, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, SBI है, यानी कि ये कभी कंपनी बंद ही नहीं होंगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए उसी बैंकों का क्या होता है, शेयर खरीदा जाता है। अब मार्केट के अंदर बहुत ही शेयर बिकते हैं, खरीद लीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।